सॉरी अंकल जी, वो पापा का फोन आ गया था। वो बरेली में मेरी मौसी रहती है ना, उनकी तबीयत खराब है, तो वो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। शायद वो लोग एंगेजमेंट में ना आ पाए। निर्मल सिंह का फोन आया था हमारे पास में। चलिए कोनो बात नहीं है, शादी में तो मिलना जुलना होगा ही ना। कीजिए, भोजन कीजिए। हाँ। अरे अनुराग, कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाओगे? मैं बाद में खाऊंगी। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे यार, अब तो सारी सच्चाई सामने आ ही गई है कि तुम इस घर के मैनेजर नहीं, इस घर के दामाद रह चुके। एक्चुअली अभी तक तो मैं इस घर का दामाद ही हूँ। राइट, हम माय फॉल्ट। वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ, मेरी और रागिनी की एंगेजमेंट होने जा रही है, सारी तैयारियां चल रही है, और जैसा भी हो तुम लोगों में एक रिश्ता रह चुका है। तुम अब तक यहाँ कैसे? डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लगता? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो मुझे? हाँ, चलो उधर देखो, उधर। अरे अपनी नजरें वहां करो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कच्चा खा जाओगी क्या मुझे? हाँ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? चलो उधर देखो, देखो देखो, जल्दी देखो। वो क्या है ना, मुझे शर्म आ रही है। अपना ये नाटंकी बंद कीजिए, पहिए इसे। मैं जानता था कि तुम मेरे बगैर रह ही नहीं पाओगी। सब कुछ मजाक लगता है ना आपको? हाँ, इसीलिए अभिमन्यु के सामने आपके मुंह से सच नहीं फूटा। मजाक है? क्या गलत कहा मैंने और क्या झूठ बोला मैं सच में यहाँ पे पश्चाताप करने आया हूँ। और रागिनी, मैं तुम्हें तुम्हारी स्माइल वापस देने आया हूँ। इसमें कुछ झूठ या कुछ गलत नहीं है। हमारे फेस में स्माइल वापस आ जाए। अच्छा, तो आप यहाँ इसीलिए ही हैं सर? अगर स्माइल हमारे फेस पे वापस आ जाएगा तो आप यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे का? हाँ, कर लेंगे। अच्छा, ये बात है का? तो देखिए, स्माइल आ गया। अब जाइए यहाँ से। जयराम जी की जाइए। तुम सही कह रही हो रागिनी, मैंने अभिमन्यु को सिर्फ आधा सच बताया है, लेकिन पूरा सच तो तुम भी बता सकती हो। क्यों नहीं बताया तुमने? हम का बताते उस। तो तुम बता देती कि तुम्हारे मिस्टर जी यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। क्यों नहीं बताया तुमने? मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं यही चाहती हो कि मैं कुछ भी करके इस शादी को तोड़ दूं और तुम्हें अपने साथ उस घर ले चलूं जहां हर कोई शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी राह देख रहा है। अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया क्या? नहीं तो उन्होंने नहीं, हमने बुलाया है। जी बाबूजी, कहिए ना। हमारी बेटा जी का सगाई का इंतजाम हो चुका है। बिरादरी में कार्ड भी बढ़ चुका और हलवाई को ना बयाना भी कर दिया। लेकिन एक वो चीज का ना
कमी रह गया है। तुमसे मदद का उम्मीद रखते हैं। उम्मीद है कि तुम खरे उतरोगे। ऐसा है, जल्दबाजी में ना बैंड पार्टी वालों का इंतजाम करना भूला आ गए। अब अगर शादी में पिपरी नहीं बजेगा तो माहौल जमेगा नहीं ना। हम चाहते हैं कि माहौल तुम जमाओ। वैसे ये अवतार में ना जच रहे हो तो जब हम तुम्हारे घर गए थे ना तो वहां ना वो वादा किए थे। देखिए, प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आप सब लोग हमारा बात ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रतियोगिता 2 भाग में होगा, ठीक है? पहला भाग में जो 2 टीमें बनी हैं पहलवानों की, दोनों टीमें आपस में रस्साकसी करेंगी। इसमें जो टीम हार जाएगी वो तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, और जो टीम जीतेगी उसके सारे पहलवान आपस में कुश्ती करेंगे। उसमें से जो पहलवान जीतेगा वो बनेगा बॉडीगार्ड। अब वो सलमान खान नहीं था, करीना कपूर का बॉडीगार्ड उहे वाला। अब हमारा नहीं बनना, हमको का देख रहा, हमारी सिस्टी भौजी का बॉडीगार्ड बनेगा क्या? शुरू करें भैया। तो प्रतियोगिता शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ 4-4 गो पहलवान है, चारों अपना आप में बढ़िया है। देखिए छोटका फूफा दम लगा के ऐसा।
बाहरी आदमी कौन आ गया? कौन अखाड़े से हो भाई? तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? अरे हमारे भैया का कोई गुरु वुरु नहीं है, वो खुद ही गुरु के गुरु है। ऐसा है भैया के प्रतियोगिता में देर से आने के लिए हम सबसे माफी चाहते हैं। अरे वो कल भी एक भैया का जबरदस्त मुकाबला था ना, उसी के जीतने के बाद मलम पट्टी कराने लग गए थे, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया। अब विद्वान जी ऐसा है कि हम भी प्रतियोगिता में ना भाग लेना चाहते हैं, सृष्टि मैडम के बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, अगर आप लोग इजाजत दे तो। क्या करें भैया? अगर ऐसा है बिटवा तो तुम ये मुकाबला जीत के दिखाओ। आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो जीत के भी दिखा देंगे। ये राउंड का जो विजेता लोग है वो अगले राउंड में जाएगा और कुश्ती करेगा, उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल राउंड में कुश्ती होगा, और जो इस पूरे राउंड का विजेता होगा वो हमारा सृष्टि बहू का बॉडीगार्ड बनेगा। समझ गए? बेटा जी, आप खुद ही अपने मन से बिराइए ना। अरे हाँ रागिनी जी, अंगूठी आपके लिए है, आप पसंद कीजिए ना। अरे 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 अरे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सब कुछ रागिनी पे छोड़ दिया, ये तो कोई बात हुई? भाई एंगेजमेंट है, क्यों? एंगेजमेंट रिंग तो आपको खुद ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अरे रागिनी, वो रिंग तुमने अभी तक पहनी हुई है? अरे पहले रिश्ते की निशानी अभी भी हाथों में, एक रिंग पर दूसरी रिंग। रिंग टाइट हो गई या उंगली मोटी हो गई? रागिनी जी आराम से, आपको चोट लग जाएगी। दीजिए मैं निकाल देता हूँ, दीजिए। नहीं वो हम कर लेंगे। बेटा जी, दूसरा उंगली में पहन लीजिए, काहे इतना परेशान हो रही हैं? अरे ऐसे कैसे दूसरी उंगली में पहन लेगी? रीति रिवाज में कोई चीज होती है, सगाई की अंगूठी है, यही उंगली में पहनने का नियम है। इट्स ओके आंटी जी, मैं काम करता हूँ, मैं राइट हैंड की सेम उंगली में अंगूठी पहना देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने वो फिल्म नहीं देखी DDLJ? उसमें काजोल क्या कहती थी कि लेफ्ट हाथ की जो रिंग फिंगर है उसकी जो नर्व है वो सीधी यहाँ से होते हुई इसकी कनेक्शन होते हैं हार्ट से, इसलिए वो जो रिंग है वो यहाँ पहनी जाती है। अब यहाँ पहनेंगे तो फिर क्या फायदा? हाँ, तो आई थिंक इससे अच्छा तो मत ही पहना। मुझे लगता है कि आप अपनी रिंग उतारना नहीं चाहती है ना? ओह नो, अब क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं तो कहता हूँ रहने दो। अरे बिल्कुल चिपका हुआ है। अभिमन्यु बेटा, कोई बात नहीं बाबूजी, बुरा लग गया होगा। अब बाबूजी मुझे लगता है कि अब वो नहीं आएंगे। क्या है ना, इंसान है, दिल है, बुरा लग गया होगा, है ना? अब रागिनी, ये रिंग इतनी टाइट थी तो वैलेंटाइन डे वाले दिन उतार देनी चाहिए थी। तुमने पहन के क्यों रखी? अब उतर नहीं रही, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, जो काम सुई से हो जाए उसके लिए तलवार की क्या जरूरत। यस, दिस इज ब्यूटिफुल। इसकी जो चमक है ना, बिल्कुल आपकी आंखों की चमक की तरह है। दिस इज फॉर यह बात तो सही कही है, पहलवान है तो मजबूत, एक मौका देके देखो। अरे बीरू पहलवान,
जी भैया। आप भी अगले चरण में है। धन्यवाद। पहला मुकाबला होगा बैजू और बीरू का और 3 राउंड होंगे 2-2 मिनट के। ठीक है, शुरू करते हैं। कैसे लड़ेगा ये बैजू बीरू पहलवान से? बंदर कहीं का। जानते हो एकदम फिल्म लग रहा है। हम तो सूर्य से कहते थे कि आदमी एकदम में हीरो है का। उन्हें देखो बैजू भैया दिख रहे हैं। देख रहे हो ना का है? है तो बैजू ताकतवर, इसमें कोनो दो राय नहीं। लेकिन हमको तो पीडीए लग रहा है। पहला राउंड जीत के बैजू दूसरे राउंड में पहुंच चुके हैं। जैसा भी लड़ा बेटा, लेकिन मुकाबला तो बैजू ने जीता है। अरे जीत गया, विजेता है बैजू भैया। बैजू भैया सृष्टि बेटा, ये मुकाबला जिसने जीता वो तो तुमने देखा ही, और जाने अनजाने तुम उसे जानती भी हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे अंगरक्षक की घोषणा तुम स्वयं ही करो। सुनिए, विजयी पहलवान की घोषणा सृष्टि बहू करेगी। इस मुकाबले के विजेता हैं पहलवान शंकर। मैडम जी, एक बात बताइए हमको, इतने हम है प्रतियोगिता और आप हमको अपना बॉडीगार्ड नहीं बना रही हैं, काहे बताइए? आप भी जानती हैं कि हम बदमाश है, इस इलाके के हैं और इस इलाके के सारे बदमाश को अच्छे से जानते हैं, अपने तरीके से निपट सकते हैं। और यही नहीं, हम भोला सिंह का भी पता लगा कर रहेंगे। हम ऑलरेडी जो बोलते हैं ना, लग गए हैं इन्वेस्टिगेशन में और बहुत ही जल्दी। आप हमारी रक्षा करना चाहते हैं, उस सोच के लिए शुक्रिया। पापा, हमें क्रिमिनल से बचने के लिए दूसरे गुंडे को रख ले, ये भी तो सही नहीं है ना। और दिव्या को भी बैजू को लेके डाउट है, तो अगर ये यहाँ रहेंगे
तो दिव्या परेशान होगी। शंकर जी, आप अपना सारा सामान लेकर हमारे घर आ जाइए। तुम्हारी तनख्वाह के बाद वहीं कर लेंगे, ठीक है? जी चाचा जी, हमको पैसा भी नहीं चाहिए। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम मैडम जी की सुरक्षा कर सके, अपने जिंदगी की नई शुरुआत कर सके नए सिरे से। मैडम जी, हमको बस एक मौका चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं, क्या हम आपको कोई मौका नहीं देंगे? कोई कंप्लेंट? स्टैचू वेरी नाइस। इसे देख के एक बात कहने को मन करता है। अब बात तो पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बात कहने लायक है। हाँ तो बोलो ना। दरअसल जो मैं नहीं कर पाया ना, वो आप जरूर कीजिएगा। मतलब रागिनी को थोड़ा प्यार से ट्रेन कीजिएगा। क्या मतलब? अब मतलब ये है कि रागिनी इधर गांव में पली पड़ी है ना, शहर के तौर तरीके उसे यहाँ के मैनर्स, यहाँ के एटिकेट्स वो सब नहीं आते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे तो उसकी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, बट क्या है ना, कभी कभी इट डजंट लुक नाइस, अब ऐसा भी नहीं है कि वो नई नई चीजें समझने की कोशिश नहीं करती, कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में ना कभी कभी वो गड़बड़ कर देती है। अरे एक बार पता है क्या हुआ, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स बुलाए थे, उनके बीच में उसको लेके गया तो कितना एम्बैरेसमेंट फील हुआ। अब पता नहीं मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अनुराग जी, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस इतना है कि शी शुड फील कंफर्टेबल, दैट्स इट। अनुराग जी, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम उसे खुश देखना चाहते हो और पीठ पीछे उसे क्रिटिसाइज करते हो। नॉट फेयर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन आप दोनों को साथ में। और जहां तक क्रिटिसाइज करने की बात है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसकी इन्हीं सब अदाओं पे तो मेरा दिल आ गया था, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसके देसी पने को ना आपको थोड़ा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। वो क्या है ना, उसकी आदतें बहुत अलग है बेसिकली। आप समझिए कि अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उसे लेके गए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, तो वहां जाके वो इस तरह यूं चौकड़ी मार के बैठ जाए और फिर वहां का डिसेंट म्यूजिक बंद करवा के अपने फोन में कुछ भोजपुरी गाने लगवा दे और नाचना भी शुरू हो जाए भाई। और उसके बाद लिट्टी चौका ऑर्डर कर दे और लिट्टी चौके के साथ पालक और मेथी के पराठे। उनके मूड पे डिपेंड करता है ना। अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ ना तो 5 मिनट में 5 स्टार होटल को कालू का ढाबा बना दे। और उसे जब सबसे जरूरी बात तब करनी होती है जब उसके मुंह में बड़ी सी लिट्टी चोखे वाली बाइट होगी। अरे वो मुकाबला तो बैजू जीता था ना, तो फिर दादी, वो बैजू ने ना चीटिंग की थी, हमने अपनी आंखों से देखा था। बिटिया सही कह रही है दादी जी, उसने हमारी नाक में घास का तिनका डाल दिया था और हमारी तरफ पानी डालकर कीचड़ बना दिया, जिसमें हम फिसल गए। सुना दादी, अब तो आप हमारी बात पे विश्वास करती है ना? दादी जी, बैजू दिल का अच्छा है, लेकिन है तो गुंडा ही ना। दादी जी, उसकी नस नस में बेईमानी भरी है। सृष्टि बिटिया, आज की दुनिया धर्म युद्ध से नहीं चलती। जिसके पास ताकत के साथ साथ चालाकी भी होती है, आखिर में जीत उसी की होती है। और बैजू ने अपना ताकत और चालाकी दोनों दिखाया है। अम्मा, हम मानते हैं आपका बात एकदम सही है और सृष्टि बहू भी गलत नहीं कह रही है, कहे कि है तो बैजू गुंडा ही ना। इसीलिए शंकर को उसकी सुरक्षा में रखने के पीछे हमारा खाली इतना ही मकसद है अम्मा, कि बहू सुरक्षित होने के साथ साथ खुद को सुरक्षित महसूस भी करे। समझ रही ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है विद्वान, अब जैसी तुम लोगों की मर्जी, हम क्या बोल सकते हैं। चलो सृष्टि बिटिया, हमको हमारी दवाई दे दो। अरे हाँ चलिए, सॉरी दादी, इन सब चक्रों में हम आपकी दवा का टाइम ही भूल गए थे।
अब इससे अच्छी डेट का इंतजाम तो 5 स्टार होटल में भी नहीं हो सकता। वाह रागिनी जी, आप तो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। बताइए कैसा लगा हमारा ये होम मेड डेट का प्लान? है ना मस्त? आप बैठिए। आप बैठे ना। जी। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उसे लेके गए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, तो वहां जाके वो इस तरह यूं चौकड़ी मार के बैठ जाए। क्या कर रहे हैं ये कुछ समझे में नहीं आ रहा है हमें। ऐसे कौन बैठता है? रागिनी, आई होप तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा हो। ऑर्डर में हमेशा जूस, सूप, डबल रोटी, ब्रेड, ये टाइप का आइटम मंगाएं। अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ ना, 5 स्टार होटल को कालू का ढाबा बनाते। रागिनी जी, अरे ये कैंडल लाइट डिनर का आइडिया तो ओल्ड हो चुका है। आई हैव अ बेटर आइडिया। दिखाऊं? दिखाइए। ये कैसा है ना? एकदम ढींचाक। हाँ, और इतना ही नहीं, एक और चीज है। एक मिनट। अरे छिपकली। हाँ, हटाओ इसे। हटाओ रागिनी जी, प्लीज। अरे ये छिपकली नकली है। हाँ हाँ पक्का नकली है। हाँ देख, फिर भी गंदी है। उसको हटा दो। फेंक दी। ये आई कहाँ से? छी। लेकिन ये नकली छिपकली यहाँ कैसे आया? हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ये देख। अरे बाप रे बाप, ये सटपटाया हुआ है। खत्म है, खत्म। हम आते हैं। बहुत बेहतरीन न्यूज है ये। आते हैं, ठीक है। रागिनी जी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। एक्चुअली सच में मुझे बचपन से ही छिपकली देख के ना वो यक सी फीलिंग आती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे सुनिए तो। यार सब कुछ खराब हो गया। मैंने तो डेट की बैंड भी बजा दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।